एक बात बोलूँ, रुकिएगा तभी तो सुनिएगा। ये जो मैं बोलने वाला हूँ ये एक रियल घटना है। एक समय की बात है जब हम चेन्नई में काम करते थे, तो क्या हुआ कि कंपनी में जो दोस्त जो है अगर वो सुन रहा होगा तो बिल्कुल उसे लगेगा कि वो रियल घटना है। तो जब किसी कारणवश सुपरवाइज़र के साथ हमारे दोस्त की बहसा-बहसी हो गई, तो हमारे दोस्त ने सुपरवाइज़र को ज़ोर से कहा कि एक बार बोलेंगे सब हिंदी वाला कंपनी से बाहर निकल जाएगा। तो सुपरवाइज़र ने उसे कहा कि कोई हिंदी वाला बाहर नहीं निकलेगा कंपनी से, तुम अकेला आदमी कंपनी से बाहर जाएगा। तो मैं भी बगल में खड़ा था दोस्तों, तो मुझे सच में ये महसूस हुआ कि सच में एक आदमी ही जाएगा, क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम सारे लोग साथ में काम करते हैं लेकिन हम में बिल्कुल भी एकता नहीं है, क्योंकि इस एरिया के लोगों को बिल्कुल मालूम है कि हिंदी वालों में एकता नहीं है। हिंदी वाला मतलब जो भी असम, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल, इन सारे एरिया से जो भी लोग आते हैं सबको इस एरिया में हिंदी वाला कहा जाता है। तो यही कमी की वजह से ना हमारा ना सैलरी सही से बढ़ता है, ना हमारा आने जाने का रास्ता दूर होता है, ना तो हमें ना बस की सुविधा दी जाती है, क्योंकि हम में एकता नहीं है। इन सारी चीज़ों की कमी है। इसी की वजह से हमारे साथ इस एरिया में हम कमाने तो आते हैं, कंपनी में काम तो करते हैं, लेकिन हमें अन्याय के साथ रहना पड़ता है, हमें बस झेलना पड़ता है। तो साथियों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जितने भी सारे लोग एक कंपनी में काम करते हैं, साथ में रहिए, एकजुट रहिए, एकता में रहिए, और एक मिलजुल कर अगर आप सारी चीज़ों का डिमांड करेंगे तो बिल्कुल कुछ हद तक आपकी जो है समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, समस्याओं का समाधान हो सकता है। और ये जो कमियाँ हैं ना, हमारे एरिया में भी दिखती है। हम अपने लोकल एरिया में भी इसी तरह से हैं। हम लोकल एरिया में भी अलग-अलग से बटे हुए हैं। इसी कारण से लोकल एरिया में भी, अपने एरिया में भी हमारी जो माँग है वो पूरी नहीं की जाती, क्योंकि हम एकता नहीं है। तो साथियों, मैं वही बोलूँगा कि हर एरिया में कहीं भी रहें, आप एक रहें तो ज़रूर आपकी कुछ न कुछ हद तक आपकी जो माँगे हैं वो पूरी की जा